नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। आज हम एक ऐसी कड़वी सच्चाई का खुलासा करने जा रहे हैं जो आपकी और आपके परिवार की सेहत से जुड़ी हुई है। क्या आपने कभी सोचा था कि आपके घर से नल से मौत टपकेगी? सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की ताज़ा रिपोर्ट ने देश को हिलाकर रख दिया है। दिल्ली से लेकर पंजाब तक और हरियाणा से लेकर राजस्थान तक देश के 18 राज्यों में भूजल के नमूने फेल हो गए हैं। जमीन के नीचे अब पानी नहीं बल्कि यूरेनियम जैसा घातक रेडियोधर्मी तत्व तैर रहा है। कुछ इलाकों में तो ये जहर तय मानकों से 96 गुना ज्यादा पाया गया है। लेकिन आखिर इस पानी में जहर घोला किसने? क्या ये कुदरत की मार है या हमारी अपनी गलतियों का नतीजा? सबसे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। हवा तो पहले ही जहरीली थी। अब जिस पानी को आप अमृत समझकर पी रहे हैं, वो धीरे धीरे आपके शरीर में धीमा जहर घोल रहा है। दिल्ली से पंजाब तक और हरियाणा से राजस्थान तक धरती की कोख से अब पानी नहीं, यूरेनियम निकल रहा है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की ताजा रिपोर्ट ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। कई क्षेत्रों में पीने के पानी में भी यूरेनियम की मात्रा विश्व स्वास्थ्य संगठन के तय सुरक्षित मानकों से कई गुना अधिक निकली है। ये खुलासा हुआ है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट में। सावधान, अगर आप ये सोचते हैं कि प्रदूषण सिर्फ आसमान में है तो आप गलत हैं। मौत अब आपके पानी के गिलास में भी तैर रही है। दिल्ली ही नहीं, देश के 18 राज्यों में भूजल के नमूने फेल हो गए हैं। WHO की सुरक्षित सीमा से 96 गुना ज्यादा यूरेनियम आपके बोरवेल और कुएं में पाया गया है। लेकिन आखिर देश भर में भूजल में बढ़ते यूरेनियम की वजह क्या है? कुदरती चट्टानें। जमीन के नीचे मौजूद चट्टानों के टूटने और घिसने से यूरेनियम पानी में मिल जाता है। पानी का ज्यादा दोहन। जब जमीन से बहुत ज्यादा पानी निकालते हैं तो चट्टानों का यूरेनियम पानी में घुलने लगता है। खेती में यूरिया और खाद। ज्यादा रासायनिक खादों का इस्तेमाल मिट्टी के जरिए यूरेनियम को खींचकर भूजल तक पहुंचा देता है। भूजल को कैसे बचाएं? बारिश का पानी बचाएं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग से जमीन में पानी डालें ताकि यूरेनियम का असर कम हो जाए। पानी की बर्बादी रोकें। जमीन से जितना कम पानी निकालेंगे, यूरेनियम के घुलने का खतरा उतना ही कम होगा। जैविक खेती अपनाएं। रासायनिक खाद की जगह गोबर खाद का इस्तेमाल करें ताकि जहरीले तत्व जमीन के नीचे ना जाएं। पेड़ लगाएं। ज्यादा हरियाली पानी को जमीन के अंदर सोखने में मदद करती है और मिट्टी के कटाव को रोकती है। इस खतरे के नक्शे पर पंजाब सबसे ऊपर है, जहां 6% कुएं रेड जोन में हैं। देश की राजधानी दिल्ली दूसरे नंबर पर है तो हरियाणा तीसरे नंबर पर। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में भी हालात बदतर हैं। वैज्ञानिकों की चेतावनी और भी डरावने वाली है। आइए जानते हैं अलग अलग राज्यों में क्या स्थिति है। पंजाब सबसे गंभीर स्थिति। यहाँ 6% कुओं में यूरेनियम की मात्रा तय सीमा से अधिक पाई गई है। दिल्ली देश की राजधानी दूसरे नंबर पर है, जहां 5% कुओं में ये प्रदूषण मिला है। हरियाणा यहां 4.4% कुओं का पानी आज सुरक्षित श्रेणी में दर्ज किया गया है। तेलंगाना दक्षिण भारत में सबसे अधिक प्रभावित 2.6% कुओं में प्रदूषण मिला है। आंध्र प्रदेश यहां 2% कुओं में यूरेनियम की मात्रा मानक से अधिक पाई गई है। राजस्थान मरुस्थलीय राज्य होने के बावजूद 1.2% कुओं में ये समस्या पाई गई है। यहाँ का आंकड़ा 1.1% दर्ज किया गया है। इसके अलावा कर्नाटक में 0.7%, मध्य प्रदेश में 0.6%, उत्तर प्रदेश में 0.4% और झारखंड में 0.25% कुओं में यूरेनियम की मात्रा मानक से अधिक पाई गई है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के भूजल में यूरेनियम मिलना काफी गंभीर माना जा रहा है। जानकारों के मुताबिक भूजल में यूरेनियम मिलने का सबसे बड़ा कारण फॉस्फेट फर्टिलाइजर को माना जा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पानी के जरिए शरीर में जाने वाला यूरेनियम रेडिएशन से ज्यादा जहरीले रसायन के रूप में खतरनाक है। तो आइए जानते हैं कि ये आपकी सेहत को किस तरह से खराब कर सकता है।
किडनी पर प्रहार, ये गुर्दों की कोशिकाओं को नष्ट कर खून साफ करने की क्षमता घटा देता है। हड्डियों की कमजोरी, शरीर में जमा होकर ये हड्डियों को खोखला और कमजोर बना देता है। कैंसर का खतरा, लंबे समय तक इसके सेवन से ट्यूमर या कैंसर की आशंका रहती है। डीएनए को नुकसान, ये कोशिकाओं की बनावट बिगाड़ सकता है, जिससे जेनेटिक बीमारियां संभव है। दिमाग पर असर, ये नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर मानसिक थकान और चिड़चिड़ापन पैदा करता है। दूषित भोजन, फसलों के जरिए ये जहर हमारी थाली तक पहुंचकर पूरे तंत्र को बीमार करता है। बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं इस अदृश्य दुश्मन के सबसे आसान शिकार हैं। खास तौर पर ग्रामीण और भूजल पर निर्भर आबादी के लिए ये स्थिति अधिक चिंता का विषय है। जल है तो कल है। हमें आज से ही पानी की हर बूंद को बचाने का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि इसके बिना जीवन की कल्पना निराधार है। पानी में यूरेनियम कम करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? आरओ वाटर फिल्टर, घर में लगा आरओ सिस्टम यूरेनियम को हटाने का सबसे कारगर और आसान तरीका है। आयन एक्सचेंज, इसमें खास फिल्टर मशीन का उपयोग होता है जो पानी से हानिकारक तत्वों को सोख लेती है। सतही जल का उपयोग, हैंडपंप या बोरवेल के बजाय नदी या नहर के सरकारी सप्लाई वाले पानी का इस्तेमाल करें। पानी उबालना बेकार, याद रखें उबालने से यूरेनियम खत्म नहीं होता बल्कि और घातक हो जाता है। विशेष फिल्टर मीडिया, मार्केट में मिलने वाले एक्टिवेटेड एल्यूमिना फिल्टर भी इसे साफ करने में मदद करते हैं। याद रखिए, जिस दिन धरती की कोख सूख गई या जहरीली हो गई, उस दिन इंसान का वजूद महज एक गुजरा हुआ किस्सा बनकर रह जाएगा। पानी बचाना अब कोई चॉइस नहीं रह गई है, बल्कि खुद को जिंदा रखने की आखिरी जंग है।